गहराइयों में छुपा जो राज वो सतह पे कभी नहीं आता। पानी की ये खामोशियां चीखों में बदल जाती हैं जब कोई पुकार सुनाई नहीं देता। समुद्र का बुलावा। रब्बानी खान एक अनुभवी डीप सी डाइव है, समुद्र में गोता लगाने वाला। उसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा समुद्र की गहराइयों में बिता दिया था। समुद्र उसके लिए एक खुली किताब था, मगर कुछ पन्ने इतने धुंधले थे कि उनका रहस्य कभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। रब्बानी को एक मिशन मिला था, भारतीय नौसेना की एक गुप्त पानडुब्बी जो 1987 में रहस्यमय तरीके से डूब गई थी, उसकी तलाश करनी थी। कहते थे कि उस पानडुब्बी में मौजूद जर्टेड नौसैनिक और कमांडर विक्रम मेहरा की आत्माएं अब भी समंदर में भटक रही थी। इंसानी दुनिया ने उन्हें भुला दिया था, मगर समंदर नहीं। अंधेरे की गहराइयां। रब्बानी और उसकी टीम ने एस निर्भय, जो कि एक अत्याधुनिक सबमरीन एक्सप्लोरेशन वेसल, पानी के अंदर की चीजों की खोज करने वाला जहाज था, उसमें सफर शुरू किया। जैसे ही वे समंदर के भीतर गहराई में गए, अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। पानी का रंग अचानक बदलने लगा, नीला नहीं बल्कि गहरा काला। ऑक्सीजन मीटर बार बार खराब हो जाता। रेडियो पर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, रुक जाओ, लौट जाओ, हम जिंदा हैं। रब्बानी और उसकी टीम को लगा कि कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इल्यूजन होगा, लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। पानडुब्बी की कब्रगाह वे लगभग 5 मीटर नीचे पहुंचे तो उन्हें वो भूतहा पानडुब्बी दिखी, पूरी तरह जर्जर, धातु पर जंग लगी हुई और चारों तरफ अंधेरा। रब्बानी ने जैसे ही उसमें दाखिल होने का प्रयास किया, तभी एक अजीब चीज दिखी। अंदर से किसी ने खिड़की पर हाथ रखा था। मरे हुए लोग खिड़कियों से झांक नहीं सकते, लेकिन वहां उपाय जोड़ी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। भूतों का समंदर। रब्बानी जैसे ही अंदर घुसा, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में फैल गई। हम मरे नहीं, हमें मारा गया। कैसे? रब्बानी ने बुदबुदाया। तभी सामने एक कांच पर लिखा दिखा, ट्रीजन। मतलब किसी ने उन्हें धोखा दिया था। गद्दारी और अंतहीन पीड़ा। रब्बानी ने जब कैप्टन विक्रम मेहरा की लाश को देखा तो उसकी बंद आंखें अचानक खुल गई। रब्बानी, वापस मत जाना, तुम्हें भी मार देंगे। जिन्होंने हमें मारा वो अब भी जिंदा है। रब्बानी को झटके से पीछे खींच लिया गया। उसका साथी अली चिल्लाया, सर बाहर निकलो। रब्बानी भागने लगा, लेकिन पानी का दबाव तेज होने लगा। पूरी पानडुब्बी हिलने लगी, पानी के बुलबुले उठने लगे और अचानक पानडुब्बी में बंद दरवाजे खुद खुलने लगे, जैसे कोई उन्हें बाहर निकालना चाहता हो। ती या मौत। रब्बानी किसी तरह जहाज में वापस आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर आने की कोशिश की, सिग्नल गायब हो गया। पूरे जहाज में एक गूंज उठी, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें मुक्ति दो। रब्बानी समझ गया कि उन्हें न्याय चाहिए। उसने सरकार को जानकारी दी और कुछ दिन बाद पानडुब्बी को समुद्र से बाहर निकालने का आदेश हुआ। लेकिन जैसे ही बचाव दल वहां पहुंचा, पानडुब्बी वहां थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। समंदर ने अपना राज वापस छुपा लिया था। समाप्ति या एक नया रहस्य। आज भी जब कोई गोताखोर उस इलाके में जाता है तो उसे समंदर की गहराइयों से एक आवाज सुनाई देती है, हम जिंदा हैं, हमें मत भूलो। समंदर के नीचे जो सच दफन है वो कभी कभी चीख बनकर ऊपर आ जाते हैं। गहराइयों में सोए जो राज कभी कभी बहते हैं लहरों के साथ। शोर समंदर का सुना तुमने? वो बस पानी नहीं, कुछ कह रहा है। गहराइयों के नीचे जो दफन है वो सिर्फ लाशें नहीं, कहानियां हैं। समंदर चुप रहता है, मगर कभी कभी उसकी लहरें वो राज कह देती है जो इंसान सुन नहीं पाते। रहस्य की वापसी। रब्बानी खान उस मिशन के बाद फिर कभी समंदर में नहीं उतरा, लेकिन समंदर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हर रात उसे वही आवाजें सुनाई देती, रब्बानी तूने हमें छोड़ा क्यों? वो पसीने पसीने होकर उठ बैठता। उसे लगता था कि शायद ये सिर्फ पीटीएसडी, स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एक मानसिक आघात जो उसके जहन में खेल रहा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रहस्यमयी कॉल। एक रात उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। रब्बानी खान बोल रहे हैं? जी, कौन? कैप्टन विक्रम मेहरा का केस दोबारा खोला गया है। रब्बानी का दिल धड़क उठा। क्यों? क्योंकि कोई अभी भी उस पानडुब्बी से रेडियो सिग्नल भेज रहा है।
रब्बानी का गला सूख गया। क्या बकवास कर रहे हो? ये लो, खुद ही सुन लो। फोन के दूसरी तरफ एक रिकॉर्डिंग चली। रब्बानी, लौट आओ, हमें मुक्ति चाहिए। आवाज विक्रम मेहरा की थी। समंदर की गहराइयों में वापसी रब्बानी ने तय कर लिया कि उसे इस रहस्य को खत्म करना ही होगा। भारतीय नौसेना ने उसे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा। इस बार वो अकेला नहीं था। मेजर ईशान रांडा और अदिति सेन, इंजीनियर अशरफ अली, सबमरीन टेक्निकल एक्सपर्ट। उनका जहाज इस बार पिछली डूबी हुई पांडुबी के बिल्कुल ऊपर जाकर रुका। रात के 2:35 अचानक समंदर में हलचल हुई। पानी की लहरें रिवर्स उल्टी दिशा में बहने लगीं। वो दिखी, पांडुबी जो पिछले मिशन के बाद गायब हो गई थी, वो वहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रब्बानी ने उसे छोड़ा था। दरवाजा खुल गया खुद ब खुद। टीम जब पांडुबी के पास पहुंची तो उसका मेन हैच, मुख्य दरवाजा, खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही ठंड बढ़ गई। अचानक सामने की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, ट्रेटर। रब्बानी कांप उठा। किसने धोखा दिया था? अचानक एक परछाई उभरी। वो कैप्टन विक्रम मेहरा थे, लेकिन उनकी आंखें काली थी। उनके शरीर से पानी टपक रहा था। तुम्हें सच जानना होगा रब्बानी। गद्दारी की कहानी। लंदन में कैप्टन विक्रम मेहरा को एक गुप्त ऑर्डर मिला था। तुम्हारी पांडुबी पर एक टॉप सीक्रेट हथियार है, उसे पाकिस्तान जाने से पहले नष्ट कर दो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पांडुबी के अंदर ही एक गद्दार था। उस गद्दार ने जहाज के ऑक्सीजन सिस्टम में जहर मिला दिया। पूरा क्रू धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर गया। वो गद्दार कौन था? विक्रम मेहरा की आत्मा की आंखों से खून बहने लगा। वो अभी भी जिंदा है, तुम्हारी टीम में। अचानक टीम में कौन है गद्दार? रब्बानी ने अपनी टीम की ओर देखा। मेजर ईशान राणा, इंजीनियर अशरफ अली। अचानक ईशान राणा हंस पड़ा। रब्बानी, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। और फिर गोलियां चलने लगीं। ईशान राणा भारतीय नौसेना का नहीं था। वो असल में एक पाकिस्तानी एजेंट था, जिसने 92 में भी वही किया था जो आज करने आया था, गद्दारी। वो भारत के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराने आया था, लेकिन इस बार समंदर ने उसे माफ नहीं किया। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, कैप्टन विक्रम मेहरा का किया अचानक उसके अंदर समा गई। ईशान राणा की आंखें फटी रह गई। उसका शरीर तेजी से पानी में सड़ने लगा। उसकी चमड़ी झड़ने लगी, हड्डियां टूटने लगीं, और फिर एक जोर की चीख के साथ वो पांडुबी के अंधेरे में समा गया। मुक्ति या नई साजिश। रब्बानी ने देखा कि कैप्टन विक्रम और उनके साथियों की आत्माएं अब शांति से मुस्कुरा रही थी। अब हम आजाद हैं रब्बानी, शुक्रिया। और फिर पूरी पांडुबी धीरे धीरे जलमग्न हो गई, मानो समंदर ने उसे हमेशा के लिए अपने भीतर समा लिया हो। समाप्त या फिर एक नई शुरुआत। कुछ महीने बाद रब्बानी अपने घर में सो रहा था। रात के 2:30 उसका रेडियो अपने आप चालू हो गया। आवाज आई, रब्बानी, हर गद्दार खत्म नहीं हुआ। अब अगला निशाना तुम हो। समंदर अब भी अपनी कहानियां कह रहा था। तूफानों से पूछो, उन्होंने कितने राज दबा रखे हैं। यह समंदर नहीं, एक कब्रिस्तान है। समाप्त या शायद नहीं।